So in this question we have to find the missing entries. इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड करना है कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है यहाँ पर और y की वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर क्या आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा। यहाँ पर क्या आएगी, फॉर एग्जांपल के तौर पे हमें मान लेते हैं यहाँ पर x आएगी। ठीक है, तो फिर हम जानते हैं कि अगर ये डायरेक्ट वेरिएशन में है तो इसका जो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन होगा वो होगा x1 अपॉन y1, जो कि किसके बराबर होगा, x2 अपॉन y2 के बराबर होगा। ठीक है, x1 हमारा यहाँ 1 है और y1 हमारा 2.5 है। x2 हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, यहाँ x2 लिख लें और यहाँ y2 हमारा 7.5 है। तो पुटिंग द वैल्यूज़, हम जब वैल्यू रखेंगे तो x1 की जब 1 रख दी और y1 की जो है 2.5 रख देंगे। ठीक है, इज़ इक्वल टू x2 हमें यहाँ पे निकालना है और y2 हमारा दे रखा है 7.5। ठीक, अब जब बीच में इज़ इक्वल टू का निशान होता है तो हम एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई 7.5 ये इधर चला जाएगा, इज़ इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई 2.5। ठीक, अब 1.75 ऐसे ही लिख देंगे और इज इक्वल टू लगाएंगे और x2 ऐसे लिखेंगे। अब जी यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई। ठीक, और जब 1 की मल्टीप्लाई हम 7.5 में करेंगे तो हमें मिलेगा 7.5 अपॉन में 2.5 इज इक्वल्स टू x2। अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो 25 1 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75, तो x2 की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ पर जो है हम 3 रख देंगे वैल्यू, इसकी 3 वैल्यू रख देंगे। और इसी तरह से अब हम यहाँ से मान लेंगे x3 मान ले रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर फिर इसकी क्या करेंगे हम, इसकी हम कैसे करेंगे, वही रेशियो लगा के x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। ठीक, अब x3 हमें निकालना है और यहाँ 10 लिख देंगे, इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, ये 5 अपॉन 12.5 के बराबर होगा। ठीक है, 12.5 इंटू x3 इज इक्वल्स टू 50 आ जाएगा हमारा, और x3 इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 12.5, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, एक ज़ीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब 5 से काटेंगे तो 5 1 ज़ा 5 और डबल ज़ीरो, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 25। ठीक है, x3 की वैल्यू कितनी आ गई, हमारी 4 आ गई। तो यहाँ जो वैल्यू आ गई वो हमारी 4 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ वैल्यू जो आई वो 3 आ गई और यहाँ वैल्यू जो आई वो 4 आ गई। अब हमें ये वाला क्वेश्चन में y बताना है, तो ये 5 है, इसका मतलब ऐसे लिख लेंगे 5 अपॉन क्या है नीचे 12.5। ठीक, इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, 10 अपॉन y1। ठीक, इस तरह से 5 इंटू y1 इज इक्वल्स टू होगा 10 इंटू 12.5। ठीक है, तो अब y1 का जो वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 12.5 अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई हम 12.5 से करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 25, 12.5। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, तो इसका मतलब हमारा यहाँ आ जाएगा हमारे 25। ठीक, इसी तरह से इस वाले क्वेश्चन को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेंगे।